नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक वे पर। आज हम जानेंगे भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में। ये अध्याय हमें सिखाता है कि बिना फल की चिंता किए कैसे कर्म करना चाहिए। क्या सचमुच निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है? आइए इस दिव्य ज्ञान में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जब श्री कृष्ण ने आत्मा, बुद्धि और ज्ञान योग की महिमा बताई तो अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक सवाल उठा। उन्होंने पूछा, हे केशव, अगर ज्ञान ही सर्वोच्च है तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध जैसे कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? ये सवाल केवल अर्जुन का नहीं है। हम सब जीवन में कभी न कभी यही सोचते हैं। अगर आत्मा अजर और अमर है, अगर ज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो फिर कर्म क्यों करें? इस अध्याय की शुरुआत इसी गूढ़ प्रश्न से होती है और श्री कृष्ण अत्यंत करुणा और विवेक से इसका उत्तर देते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, कर्म त्यागना समाधान नहीं है। समाधान है कर्म को सही दृष्टिकोण से करना। केवल कर्मों का बाहरी त्याग करने वाला सन्यासी या ज्ञानी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखकर बिना किसी आसक्ति के निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्पतेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा साधक वही है जो मन और इंद्रियों को संयम में रखता है और बिना आसक्ति के कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म के बीच रहते हुए भी मुक्त रहता है। अर्जुन के मन में एक गहरी शंका थी। अगर आत्मा अविनाशी है, अगर ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, तो फिर हम कर्म क्यों करें? क्या केवल ध्यान और ज्ञान से ही जीवन की सिद्धि नहीं हो सकती? श्री कृष्ण इस भ्रांति को तुरंत स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति हमें हर पल कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। हम सांस लेते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, भावनाएं अनुभव करते हैं। ये सब भी कर्म है। ये संसार स्वयं एक कर्म क्षेत्र है। यहां तक कि जो व्यक्ति सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, वो भी असल में कुछ न करने का कर्म ही कर रहा होता है। नहीं कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशय कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणः। हर जीव, चाहे मनुष्य हो या प्रकृति की कोई अन्य रचना, वो प्रकृति के गुणों के कारण लगातार क्रियाशील है। कोई भी कर्म से मुक्त नहीं है। मुक्ति केवल कर्म के भाव को बदलने से आती है। श्री कृष्ण ने अब तक अर्जुन को यह स्पष्ट कर दिया था कि कर्म अनिवार्य है, उससे भागा नहीं जा सकता। लेकिन अब वे एक और गहरी बात बताते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म के फल की चिंता करता है, वो उन्हीं फलों में बंध जाता है। मानो कोई किसान हो जो बीज बोता है, लेकिन अगर वो हर दिन इस चिंता में डूबा रहे कि फसल कब आएगी, कैसी होगी, तो उसका मन कभी शांति नहीं पाएगा। पर जो व्यक्ति अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है और फल को भगवान पर छोड़ देता है, उसे ना पछतावा होता है, ना अहंकार। तस्मात् सक्तः सत्त कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्याचन कर्म पर आपनोति पुरुष। ये श्लोक बताता है कि जब हम बिना किसी मोह के केवल अपना धर्म निभाते हैं, तो वो कर्म हमें परम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म में आसक्ति दुख लाती है और समर्पण शांति। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के एक और उच्चतम पहलू की समझ देते हैं, और वो है यज्ञ भावना। यज्ञ भावना का मतलब है अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करना, सेवा भाव से करना, न कि निजी स्वार्थ या अहंकार से। श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि एक चक्र के रूप में चल रही है, जिसे यज्ञ चक्र कहा जाता है। ये चक्र ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ही रचा था। जब हम अपने कर्तव्यों को यज्ञ रूप में करते हैं, तो समाज, प्रकृति और आत्मा तीनों का कल्याण होता है। हमारी सेवा सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहती, ये सृष्टि के हर भाग तक फैल जाती है। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति ये अघायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ जीवति। ये श्लोक बताता है
कि जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह न तो आत्मिक रूप से उन्नति करता है, न ही समाज को उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को नेतृत्व और आदर्श आचरण का सिद्धांत समझाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे ही कर्म मायने रखते हैं। समाज के हर व्यक्ति को दूसरों के लिए उदाहरण बनना होता है, विशेषकर जो लोक ज्ञान, शक्ति या पद में श्रेष्ठ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान स्वयं कहते हैं कि वे भी कर्म करते हैं, जबकि उन्हें किसी फल की इच्छा नहीं, न ही कोई कर्तव्य बंधन। इसका कारण स्पष्ट है। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग क्या सीखेंगे? यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जन संयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद नुवर्तते। ये श्लोक बताता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण समाज को प्रेरित करता है। यदि कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति सही आचरण करता है तो समाज भी उसी को अपना आदर्श मानता है। तो दोस्तों, कर्म योग हमें सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा योग है। ये अध्याय हमें निष्काम भाव से कर्म करते हुए जीवन में उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। जय श्री कृष्ण।